इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट SIPs, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट लंप सम इन्वेस्टिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि SIPs के ऊपर बहुत कोई बात हो चुकी है, बहुत कुछ इन्वेस्टर समझ चुके हैं. आई थिंक एज अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हमने SIPs के बारे में बहुत जानकारी निवेशकों को दी है, लेकिन आई थिंक लंप सम को हमने इग्नोर कर दिया है इन दिस होल प्रोसेस ऑफ टॉकिंग अबाउट SIPs. तो भाविन, हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर मुझे लंप सम इन्वेस्टमेंट करना है इक्विटी फंड्स में, तो सही तरीका क्या होता है, सही समय क्या होता है लंप सम में इन्वेस्ट करने का, वो क्या सही अप्रोच होनी चाहिए फॉर लंप सम इन्वेस्टिंग? 20 ईयर से जो मैं मार्केट में हूँ, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि हर समय कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी होती है. तो SIP वो सोल्यूशन है, लेकिन अगर हम जैसे लंबे समय में देखें कि जो इंडिया अपनी ग्रोइंग मार्केट है, हमारा जो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग अगर हम देखें, तो 5 साल 10 साल में जो हमें रिटर्न देखी जाती है, कोई भी समय पकड़ लीजिए, कोई भी टाइम पकड़ लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसर्टनिटी होती ही है. तो अगर जो इन्वेस्टर का होराइजन लंबा है, उनके पास 5-10 ईयर्स का होराइजन है, प्लस है, तो कोई भी समय सही है लंप सम के लिए. क्योंकि या तो इलेक्शन है, या तो कोई मॉनसून है, या तो बजट है, कुछ नहीं कुछ इवेंट ऐसी होती ही है जो अनसर्टनिटी होती है. तो अगर हम वो इवेंट्स को अगर हम नज़रअंदाज कर दें और लंबा समय का अगर हम होराइजन लें, तो लंप सम एक उसके लिए कोई समय नहीं होता है. ओके, बट डू यू थिंक SIPs और लंप सम के बीच में रिटर्न्स का डिफरेंस हो सकता है? क्योंकि ये सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने SIP किया है वर्सेस मैंने लंप सम किया है जब मार्केट शायद नीचे था, तो विच मीन्स आई एंटर्ड एट अ गुड टाइम, तो क्या लॉन्ग टर्म में, लेट्स से 10 साल के टाइम होराइजन में कुछ फर्क होगा मेरे रिटर्न्स में, SIPs वर्सेस लंप सम? SIP में कैसा है कि हर एक साल अगर आप देखें ना, तो मार्केट में करेक्शन होता है. तो SIP में वो करेक्शन का आपको वो इवन आउट मिल जाता है. लंप सम में अगर आप शॉर्ट टर्म समय में कंपेयर करें, अगर 1 साल में करें या 3 साल भी शॉर्ट टर्म होता है कोई भी इंडिविजुअल के लिए, तो वहाँ पे आपने कौन से समय में पैसा डाला वो आपके लक के ऊपर होता है. तो यहाँ पे लक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है. अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, तो वो दोनों काफ़ी इवन आउट हो जाता है. तो क्योंकि उसमें कैसा है कि अगर एक इन्वेस्टर के पास निवेश करने के लिए आज सरप्लस है, अगर वो पार्ट बाय पार्ट करके वो 2 साल 3 साल स्प्रेड आउट करके करता है, तो जो 2-3 साल का जो रिटर्न्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या क्योंकि वो कैश में रखेगा, तो उस पे रिटर्न ज़ीरो आएगा. तो दोनों का अगर हम कंपेयर करें, तो अगर आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस है, तो कोई भी समय वैसा नहीं है कि रॉन्ग है. लंबे समय अगर आपके पास 5-10 साल का होराइजन है, तो जो समय में आपने इन्वेस्ट नहीं किया, वो आपका वो ऑफसेट हो जाता है. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.